प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं उपरिव्ययों का आवंटन, अनुभाजन तथा अवशोषण। उपरिव्यय के लिए यानी ओवरहेड के लिए ये अपना दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में उपरिव्यय पार्ट फर्स्ट, ओवरहेड पार्ट फर्स्ट, पहले लेक्चर में अपन ने सीखा था कि उपरिव्यय का मीनिंग क्या होता है, यानी उपरिव्यय किसे कहते हैं। तो उस समय हमने सीखा था कि समस्त इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का योग उपरिव्यय कहलाता है। उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स भी पहले वीडियो लेक्चर में सीखा था। सेपरेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड भी पहले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज इस ओवरहेड पार्ट सेकंड के लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं उपरिव्ययों का आवंटन, उपरिव्ययों का अनुभाजन और उपरिव्ययों का अवशोषण। देखिए यहाँ पर तीन शब्द हैं। आवंटन यानी एलोकेशन, अनुभाजन यानी अपॉर्शनमेंट और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। तीन वर्ड हैं, आवंटन, अनुभाजन और अवशोषण। इन तीनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ओवरहेड के लिए ये तीनों वर्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आगे पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए नींव हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवंटन यानी एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई खर्चा, जब कोई एक्सपेंसेज किसी एक ही विभाग के लिए किया जाता है अथवा किसी एक ही लागत केंद्र के लिए खर्च किया जाता है या प्रत्यक्ष व्यय की तरह होता है, तो ऐसे व्यय का एलोकेशन यानी आवंटन किया जाता है। आवंटन का तात्पर्य संपूर्ण व्यय की राशि, पूरा का पूरा खर्चा किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक सेंटर पर लागू कर देना या उसको एलोकेट कर देना आवंटन कहलाता है। देखिए, आवंटन का अर्थ हुआ कि वो खर्चा जो किसी एक निश्चित विभाग के लिए किया जाए। दूसरा शब्द है अनुभाजन। अनुभाजन यानी अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट देखिए कि दो या अधिक विभाग के लिए सामूहिक खर्च होता है। ऐसा खर्चा जो दो या अधिक डिपार्टमेंट के लिए किया जाता है, दो या अधिक लागत केंद्रों के लिए किया जाता है, बाद में किसी उचित आधार पर इनका विभाजन करना पड़ता है, ये अपॉर्शनमेंट यानी विभाजन। अनुभाजन या विभाजन या विभागीयकरण भी इसको कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ देखिए, आवंटन और अनुभाजन दोनों में अंतर यह है कि एलोकेशन किसी एक ही विभाग से संबंधित खर्चा होता है, जबकि अपॉर्शनमेंट दो या अधिक विभागों से संबंधित होता है। चूंकि एक ही विभाग से संबंधित है, इसलिए ये सारा का सारा खर्चा एलोकेट कर दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है। जबकि दो या अधिक विभागों से संबंधित खर्चा है, इसलिए इन ऐसे खर्चों को विभाजित करना पड़ता है। तो एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट में अंतर ध्यान में रखना है। तीसरा जो शब्द यहाँ पर आ रहा है वो है हमारे पास अवशोषण। अवशोषण यानी अनुभाजन, एब्जॉर्प्शन विभाग के व्ययों को उत्पादित इकाइयों पर चार्ज करना। विभाग के व्ययों को उत्पादित इकाइयों पर चार्ज करना ताकि अनुमानित लागत या टेंडर मूल्य ज्ञात किया जा सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो अब तीनों में अंतर देखिए। मान लीजिए कि किसी एक फैक्ट्री में अलग अलग तीन प्रकार के प्रोडक्शन करने हेतु डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। तो अब कोई एक ऐसा खर्चा या कोई एक ऐसा मजदूर जो मजदूर केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में ही काम करता है, तो उस मजदूर की जो मजदूरी है वो एलोकेट की जाएगी। अगर कोई एक ऐसा मजदूर है जो कभी ए डिपार्टमेंट में काम करता है, थोड़ी देर के लिए बी डिपार्टमेंट में काम करता है, थोड़ी देर के लिए सी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ऐसे मजदूर की जो मजदूरी है उसको विभाजित करना पड़ेगा, यानी अपॉर्शनमेंट। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि हमारे पास ए डिपार्टमेंट की एलोकेटेड एंड अपॉर्शन किए हुए ए डिपार्टमेंट के जो टोटल खर्चे हैं वो ए डिपार्टमेंट के खर्चे उसकी मजदूरी का कितना प्रतिशत है, उस ए डिपार्टमेंट में काम में लिए गए सामग्री का कितना प्रतिशत है, ये यदि हम ज्ञात करके और भविष्य में होने वाले उत्पादन से संबंधित यदि एक व्यय की प्रतिशत ज्ञात करें तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इस तरह से तीनों शब्द हम ध्यान में रखते हुए अब आगे डिटेल में बात करते हैं कि अनुभाजन या विभाजन जो सामूहिक खर्चे हैं, उन सामूहिक खर्चों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये देखिए, ऊपरी व्ययों के अनुभाजन हेतु आधार, बेस फॉर अपॉर्शनमेंट, ऊपरी व्ययों के अनुभाजन कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने ऊपरी व्ययों का अनुभाजन दो तरह से, एक प्राथमिक अनुभाजन और दूसरा द्वितीय अनुभाजन कहलाता है। प्राथमिक अनुभाजन में क्या होता है कि सामूहिक खर्चों को उत्पादन तथा सेवा विभाग में किसी उचित आधार पर बांटा जाता है। सामूहिक खर्चे हैं, उनको बांटने की क्रिया अनुभाजन कहला रही है। अब ये अनुभाजन, प्राथमिक अनुभाजन कब कहलाएगा, जब सभी विभागों में विभाजित किया जा रहा है, चाहे वो उत्पादन का विभाग हो चाहे वो सेवा का विभाग हो। जैसे उदाहरण के रूप में किराए की राशि को घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाएगा, कैंटीन के व्ययों को श्रमिकों की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। तो ये प्राथमिक अनुभाजन कहलाता है। दूसरा है द्वितीय अनुभाजन, यानी एक विभाजन होने के बाद दोबारा अनुभाजन करना, दोबारा विभाजन करना। अब दोबारा कब विभाजन करेंगे कि सेवा विभाग के कुल ऊपरी व्ययों को पुनः उत्पादन विभाग में बांटा जाता है। दो तरह की डिपार्टमेंट, किसी संस्था में, किसी फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है उत्पादन विभाग, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। दूसरा है सेवा विभाग, जो उन उत्पादन विभाग की सेवा के लिए स्थापित किया गया है। तो ऐसे सेवा विभाग के जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको द्वितीय अनुभाजन के अंतर्गत पुनः विभाजित किया जाएगा। और ये विभाजन करने के लिए, यानी सेवा विभाग के ऊपरी व्ययों का विभाजन करने के लिए, अथवा यूँ कहें कि द्वितीय अनुभाजन के लिए हमारे पास युगपत समीकरण विधि है या पुनरावृत्ति विधि है या स्टेप लैडर विधि है। इस प्रकार से ये विधियाँ किस लिए काम में ली जाती है, द्वितीय अनुभाजन के लिए। युगपत समीकरण विधि में अपन इक्वेशन बनाते हैं और गणितीय तरीके से, यानी मैथमेटिकल तरीके से हल करते हुए सेवा विभाग के व्ययों का विभाजन करते हैं। जबकि पुनरावृत्ति विधि में एक सेवा विभाग के खर्चों को जब विभाजन करते हैं तो दूसरे सेवा विभाग को भी मिल जाता है। इसी प्रकार से दूसरे सेवा विभाग के व्ययों का जब विभाजन करते हैं तो पहले सेवा विभाग को भी मिल जाता है। इस तरीके से रिपीटेशन करते हुए हम सेवा विभाग के व्ययों का 2 या 3 चक्र में इस तरीके से बंटन करते हैं, विभाजन करते हैं कि वो सभी सेवा विभागों के खर्चे 0 या लगभग 0 के हो जाए। अब ये
उपरिव्ययों का अनुभाजन कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि उचित आधार पर बांटते हैं, किस प्रकार से बांटते हैं। आइए देखते हैं कि ये विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अपन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना होता है किसी भी प्रश्न में जो ओवरहेड का आता है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इस स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉलम हमने रख लिया आइटम, दूसरा कॉलम रख लिया बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विभाजन का आधार, किस आधार पर विभाजन कर रहे हैं वो यहाँ दिखाएंगे। तीसरा कॉलम रख लिया टोटल ओवरहेड, जो प्रश्न में दिए हुए रहेंगे आपको, कुल उपरिव्यय कितने हैं। आगे हम कॉलम बना लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉलम, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम। जितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ हमने ले रखा है ए बी सी, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, और डी जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट हैं। अब सबसे पहला खर्चा हमने लिया यहाँ पर रेंट, किराया। तो किराए को किस आधार पर बांटा जाएगा, एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कौन सा विभाग कितने एरिया को घेरे हुए हैं। जैसे 2000 रुपए टोटल ओवरहेड किराए के रूप में है, रेंट के रूप में है, तो उसको एरिया के अनुपात में बांट देंगे। इसी प्रकार से रिपेयर टू प्लांट, यदि हमारे पास कारखाने की रिपेयर से संबंधित खर्चा है तो रिपेयर का खर्चा हम ये रिपेयर टू प्लांट को वैल्यू ऑफ प्लांट के अनुपात में बांट देंगे कि जिन प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर का खर्चा है वो प्लांट एंड मशीनरी कितने कितने मूल्य की किस किस डिपार्टमेंट में लगी हुई है। सामान्यतया जितनी ज़्यादा मूल्य की प्लांट का मूल्य होगा, जितनी ज़्यादा मूल्य की मशीन होगी, उसकी रिपेयर का खर्चा यदि होता है तो वो उतना ही ज़्यादा होता है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का खर्चा वैल्यू ऑफ प्लांट के अनुपात में बांटा जाता है। लाइटिंग यानी प्रकाश का व्यय, और लाइटिंग का मतलब होता है जनरल लाइटिंग, और जनरल लाइटिंग यानी पूरे एक हॉल में लाइट करने का कितना खर्चा है। उस हॉल में ए डिपार्टमेंट यानी ए डिपार्टमेंट की मशीनें लगी हुई है, उसी डिपार्टमेंट में उसी हॉल में बी डिपार्टमेंट की मशीनें भी लगी हुई हैं। तो ऐसी लाइटिंग का खर्चा हम एरिया के अनुपात में यानी घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में बांटते हैं। अगला खर्चा है पावर का मतलब होता है प्लांट को चलाने के लिए जो विद्युत शक्ति चाहिए। तो पावर का खर्चा हमेशा किलोवाट हावर के अनुपात में, या मशीन की जो पावर कंज्यूमशन करने की जो कैपेसिटी है, या मशीन में जिस हॉर्स पावर की मोटर्स लगी हुई हैं, उस हॉर्स पावर या किलोवाट हावर्स के आधार पर बांटी जाती हैं। अगला सुपरविजन, निरीक्षण। सुपरविजन का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अनुपात में बांटा जाता है, क्योंकि सुपरविजन का खर्चा कर्मचारियों की निगरानी के लिए होता है कि कर्मचारी प्रॉपर वर्क कर, इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अनुपात में सुपरविजन का खर्चा हम बांटते हैं। इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। अग्नि बीमा किसका करवाया जाएगा, यहाँ पर अग्नि बीमा करवाया जाएगा प्लांट का या स्टॉक का। तो अगर प्लांट का बीमा करवाया है तो प्लांट की वैल्यू के अनुपात में बांटेंगे, और यदि स्टॉक का बीमा करवाया है तो स्टॉक के मूल्य के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो सामूहिक खर्चे हैं जिनका हमें विभाजन करना है, उनके लिए उचित आधार देखेंगे। और उचित आधार, ये सारी सूचनाएं जो प्रश्न में दी हुई है, हमें केवल क्या करना होता है कि उसमें से एक उचित आधार को लेते हुए और उन खर्चों का विभाजन करना है। अब इन आधारों पर जब बांट देंगे तो ए बी सी डी, जैसे हमने यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट लिए, चारों में से डी डिपार्टमेंट जो है वो सेवा विभाग है। तो सेवा विभाग
का जो खर्चा है उसको पुनः उत्पादन विभाग ABC में बांटना होता है। ये कैसे बांटेंगे? ये प्रश्न में दी गई प्रतिशतों के आधार पर हम सेवा विभाग के खर्चों का पुनः विभाजन कर देते हैं। तो आज हमने सीखा कि आवंटन, अनुभाजन और अवशोषण, इन तीनों में कंपैरेटिवली अंतर क्या है और इन तीनों का अर्थ क्या है। उसके अलावा हमने सीखा है कि ऊपरी व्ययों का अनुभाजन यानी एपोर्शनमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब अगले लेक्चर में हम ऊपरी व्ययों के अवशोषण की डिटेल में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आज इतनी ही बात करते हैं। थैंक्स।